वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा 8th क्लास की इंग्लिश का लेक्चर नंबर 7 है। हमने टेंसेस स्टार्ट किए हुए थे और टेंसेस में हमने पास्ट कंटिन्यूस तक पढ़ लिया था और आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है। हमने पहले प्रेजेंट परफेक्ट भी पढ़ा था और हमने उसकी पहचान पढ़ी थी और फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर हमने सेंटेंसेस बनाए थे। इसमें भी हमने वैसे ही करना है, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। ये पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है। पास्ट परफेक्ट टेंस में वहाँ पे तो हम एक ही काम करते थे ना, चुका है, चुकी है, उसकी पहचान थी। लेकिन यहाँ पे इसकी पहचान प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से डिफरेंट है। इसकी डेफिनेशन है कि पास्ट तो आपको पता है कि गुज़श्ता ज़माना होता है। गुज़श्ता ज़माने में एक काम के बाद दूसरा काम हुआ हो। इसमें हम दो टेंस इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये मैं आपको बाद में बताती हूँ कि कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब देखें, गुज़श्ता ज़माने के बाद एक के बाद फौरन दूसरा काम हुआ हो और वो माजी में ही हुआ हो। मतलब ये परफेक्ट कंटिन्यूस में हमने पढ़ा था कि माजी में कोई काम हुआ और हाल में भी जारी ही है, लेकिन यहाँ पे एक काम के बाद दूसरा काम हुआ है और वो दोनों काम जो हुए हैं वो माजी में ही हुए हैं, ठीक है। वैसे इसकी पहचान चुका था, उर्दू फिक्रे के थे। उर्दू फिक्रे के आगे में चुका था, चुकी थी, चुके थे आता है, ठीक है। ये इसकी पहचान ये एक अलग है, ठीक है। दूसरा इसमें जो मैंने कहा था आपको कि इसमें दो टेंस आते हैं, मतलब ये दो काम हो रहे हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि वो टेंस भी दो ही होंगे, ठीक है। एक इसका, लेकिन वो दोनों जो है ना वो परफेक्ट में ही इस्तेमाल होंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखती हूँ, मेरे पहुंचने से पहले गाड़ी रवाना हो चुकी थी, ठीक है। मेरे पहुंचने से पहले गाड़ी रवाना हो चुकी थी। अब ये जो है मेरे पहुंचने से पहले, ठीक है, ये एक काम हुआ। गाड़ी रवाना हो चुकी थी, दूसरा काम हुआ, ठीक है। मेरे पहुंचने से पहले गाड़ी रवाना हो चुकी थी, ठीक है। एक तो इसका जाना हुआ, इसका पहुंचना हुआ, दूसरा गाड़ी का रवाना हुआ। ये तो रवाना होना, ये दो काम हो गए हैं, ठीक है। एक इसका पहुंचना, दूसरा गाड़ी का रवाना होना, ये दो काम हैं। अब जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो भी हम दो ही टेंस यूज करेंगे, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। ये मैंने एग्जांपल वैसे दिया आपको समझाने के लिए, ठीक है। डॉक्टर के आने से पहले मरीज बेहोश हो चुका था, डॉक्टर के आने से पहले, ठीक है। एक तो डॉक्टर का आना एक काम हुआ और मरीज का बेहोश होना उसके बाद। मरीज का बेहोश होना एक पहला काम हुआ है और जो
डॉक्टर का आना ये बाद में, जाहिर सी बात है डॉक्टर का आना, मैं आपको बताती हूँ। डॉक्टर के आने से पहले, अच्छा जी, मरीज बेहोश हो चुका था। अब ये देखें, अब डॉक्टर जो है ये बाद में आया है, ये काम बाद में हुआ है, ठीक है। मरीज पहले बेहोश हुआ है, ठीक है। पहले क्या हुआ है कि पहले मरीज बेहोश हुआ है, फिर डॉक्टर आया है। डॉक्टर के आने से पहले मरीज बेहोश हो चुका था। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। अब हम इसका देख लेते हैं, इसके इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज होती है। फॉर्म ऑफ वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें यूज होगी जो प्रेजेंट परफेक्ट में हुई थी। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इसका होगा हैड, ये इसका इकलौता हेल्पिंग वर्ब है हैड, ठीक है। हमने प्रेजेंट परफेक्ट में तो हमने पढ़ा था हैज और हैव, लेकिन इधर हम हैड यूज करेंगे। अब हम देखते हैं कि इनके सेंटेंसेस हमने कैसे बनाने हैं, ठीक है। थर्ड फॉर्म यूज होती है और हेल्पिंग वर्ब यूज होता है हैड। सेंटेंसेस में हमने कैसे यूज करना है उसका भी एक अलग तरीका है। अब ये जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी, मेरे पहुंचने से पहले गाड़ी रवाना हो चुकी थी, सिंपल सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। मेरे पहुंचने से पहले गाड़ी रवाना हो चुकी थी। अब हमने क्या करना है कि जो ये देखें, मेरे पहुंचने से पहले, मैं बाद में पहुंचा था, ठीक है। और रवाना गाड़ी पहले हुई थी, ठीक है। अब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए हमने जो काम पहले हुआ है ना उसको हमने पहले लिखना है, और जो काम बाद में हुआ है ना उसको हमने बाद में लिखना है, ठीक है। उर्दू में तो ऐसे आ जाता है ना कि जो काम मेरे पहुंचने से पहले गाड़ी रवाना हो चुकी थी, बाद वाला हमने पहले लिख दिया, पहले वाला हमने बाद में लिख दिया। लेकिन इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए हमने ऐसे नहीं करना। जो काम पहले हुआ है उसको हमने पहले लिखना है, और जो काम बाद में हुआ है उसको हमने बाद में लिखना है। The train had departed. The train had departed before I reached. ट्रेन रवाना हो चुकी थी मेरे पहुंचने से पहले, ठीक है। इसमें वर्ड्स यूज होते हैं बिफोर, ऑलरेडी, टिल, इस तरह के वर्ड्स यूज होते हैं, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस में देन एक और रीजन, वो पहले ही ये किताब पढ़ चुका था, वो पहले ही ये किताब पढ़ चुका था, ठीक है। He had already read this book. He had
ऑलरेडी, आपको पता है रीड की जो मतलब एक ही रीड रेड रेड मतलब होता वो रीड ही है, हम लिखते उसे रीड ही है लेकिन हम पढ़ते रेड है। ही हैड ऑलरेडी रेड दिस बुक। अब आपको ये बात समझ आ गई कि जो हम उर्दू फिक्र में जो काम पहले हुआ है इंग्लिश, उसकी इंग्लिश बनाते हुए हमने जो काम पहले हुआ है उसको हम पहले ही लिखना है, और जो काम बाद में हुआ है उसको हमने बाद में ही लिखना है। और यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे बिफोर आई रीच, यहाँ पे हमने पास्ट इंडेफिनेट लगाया है, इंडेफिनेट, ठीक है। बिफोर आई हैड रीच्ड क्यों नहीं लगाया, तो यहाँ पे हम पास्ट इंडेफिनेट ही यूज करेंगे। अभी हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। जो सिंपल सेंटेंस है ना उनमें हम आई हैड, जैसे मैंने बनाया था, एक मैंने सिंपल बनाया था और एक मैंने दूसरा बनाया था। तो दूसरे में ये जो इस तरह के सेंटेंस होंगे ना, जो पहले काम किया, पहले मतलब मेरे पहुंचने से पहले गाड़ी रवाना हो चुकी थी, तो इस तरह के जो सेंटेंस होंगे ना इनमें हमने पहले हमने लगाना है। अब हैड हम दो दफा तो नहीं यूज कर सकते, एक ही सेंटेंस में हमने हैड, डोंट यूज हैड इन वन सेंटेंस। बिफोर आई हैड रीच्ड, ऐसे नहीं लिखना, बिफोर आई रीच। यहाँ पे हमारा टेंस आ जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। हमने पास्ट इंडेफिनिट का टेंस यूज कर लेना है, हमने हैड दोबारा नहीं लगाना। हैड एक दफा लग चुका है और हेल्पिंग वर्ब एक दफा ही लगता है, ठीक है। अच्छा, जो इस तरह के सेंटेंस हुए और सिंपल सेंटेंस, मतलब जैसे वो पहले ही ये किताब पढ़ चुका था, तो सिंपल सेंटेंस में सिर्फ हमने हैड ही लगाना है, वो नहीं आते। जो सिंपल है उनको हमने सिंपल ही बनाना है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, ही हैड ऑलरेडी रेड दिस बुक, तो वो हमने सिंपल ही बनाना है। लेकिन जो इस तरह के होंगे, मेरे पहुंचने से पहले गाड़ी रवाना हो चुकी थी, डॉक्टर के आने से पहले मरीज बेहोश हो चुका था, इस तरह के जो सेंटेंस होंगे उनमें हमने पहले हमने पास्ट परफेक्ट टेंस का हमने लगाना है हेल्पिंग वर्ब, और देन हमने यूज करना है प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट का। नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में तो आपको पता ही है कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा उसके बाद हमने नॉट लगाना है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेरे पहुंचने से पहले गाड़ी नहीं जा चुकी थी, ठीक है। मेरे पहुंचने से पहले गाड़ी नहीं जा चुकी थी। The train had not, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब देन नॉट, ठीक है। नॉट डिपार्टेड बिफोर आई रीच्ड। ये हमारा नेगेटिव हो गया। अब हम सिंपल बनाते हैं। वो पहले ही ये किताब पढ़ चुका था, वो पहले ही ये किताब नहीं पढ़ चुका था, वो पहले ही
नहीं पढ़ चुका था। He had not already read this book. He had not already read this book. हमारा नेगेटिव भी बन गया, आपको समझ आ गई है। ठीक है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट यूज करना है नेगेटिव बनाते हुए। देन हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस आ जाएंगे हमारे। इंटरोगेटिव हम बनाएंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या मेरे पहुंचने से पहले गाड़ी रवाना हो चुकी थी? इंटरोगेटिव में तो आपको पता है ना कि हेल्पिंग वर्ब को हम स्टार्ट में ले जाते हैं। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। क्या मेरे पहुंचने से पहले गाड़ी रवाना हो चुकी थी? क्या मेरे पहुंचने से पहले गाड़ी रवाना हो चुकी थी? अब ये देखिए हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब क्या था हमारे पास? हैड द ट्रेन डिपार्टेड बिफोर आई रीच्ड, साइन ऑफ इंटरोगेशन। देन हम सिंपल सेंटेंस बना देते हैं। वो पहले ही किताब पढ़ चुका था। क्या वो पहले ही किताब पढ़ चुका था? क्या वो पहले ही किताब पढ़ चुका था? Had he already read this? क्या वो पहले ही ये किताब this book? ये भी आपका कंप्लीट हो गया है। अभी जो हमारे अगर में ना जिक्र सिर्फ आप एक ही मतलब एक ही काम का हो ना तो हम उन्हें यूज़ करते हैं। जैसे ये दूसरे सेंटेंसेस में भी बिफोर टिल और ऑलरेडी का जिक्र होता है, लेकिन इनमें ना इनमें भी होगा। ठीक है, मतलब इस टेंस में ना ऑलरेडी बिफोर टिल ये जो वर्ड है ना ये यूज होंगे ज्यादातर। टिल, बिफोर, ऑलरेडी, इस तरह के वर्ड इसमें यूज होंगे। ठीक है, ये भी आपका हो गया टेंस। अब आपने क्या करना है कि दो सेंटेंस आपने सिंपल, दो ही इंटरोगेटिव और दो ही नेगेटिव सेंटेंस बना के लाने हैं वर्ड से। ठीक है, और कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज।